घर से भी रहकर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं अगर आप लोग इस सब्जेक्ट ले लेते हैं। इसके लिए मैं एक एक सब्जेक्ट के लिए बुक नेम बताऊंगा जो कि आप घर से ही रहकर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हमको इसमें क्या पढ़ना होगा और हमें कौन सी किताब लेनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि यूपीएससी की तैयारी करते समय आप लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों को यूपीएससी में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप लोग हर एक स्टूडेंट एंड हर एक एस्पायरेंट इसे सीख सकता है, चाहे वह लो लेवल का हो या वह एडवांस लेवल का हो। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में देखते हैं हम लोग यूपीएससी में क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, और मैं पूरा बुक लिस्ट के ऊपर बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक मेरे भाई हैं जो बहुत कन्फ्यूज हैं कि यूपीएससी में क्या पढ़ना है। तो पूरे बुक लिस्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि प्री में क्या पढ़ना होगा, मेंस में क्या पढ़ना होगा एंड प्री और मेंस दोनों में क्या पढ़ना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी में जो एग्ज़ाम होता है वह 3 स्टेज में होता है, आप सभी को पता होगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं एंड व्यूअर हैं तो भी आपको पता होगा कि यूपीएससी में एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। तो आप लोगों को तीनों स्टेज में अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्री का एग्ज़ाम होता है वह एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू का मतलब होता है आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से कोई एक सही होगा जो कि आप लोगों को वो मार्कशीट में फिल करके आना होगा। देन हम लोग बात करते हैं सिर्फ प्री में क्या पढ़ना है, मेंस में और प्री में क्या पढ़ना है और सिर्फ मेंस में क्या पढ़ना है। क्योंकि मेंस का जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें आप लोगों को लिखना होता है, मतलब इसमें राइटिंग होती है, आप लोगों को 6 घंटे लिखना होता है। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया होगा। ये जो होता है ना, ये जो प्री और मेंस है, इसका आप लोगों को एमसीक्यू भी तैयार करना होगा और राइटिंग भी तैयार करना होगा, राइटिंग भी तरीके से भी इसको तैयार करना होगा। तो आज हम देख लेंगे सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में। तो इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे इनके लिए कौन कौन सा बुक लेना चाहिए आप लोगों को। पूरे बुक लिस्ट के ऊपर मैंने रिसर्च करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक, तो अब देख लेते हैं हम लोग प्री में क्या क्या, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को प्राचीन इतिहास पढ़ना होगा, प्राचीन इतिहास एंड मध्यकालीन इतिहास आप लोगों को इसमें पढ़ना होगा। 2 सब्जेक्ट मेंस में, सॉरी प्री में, और सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान मतलब आप लोग 6 से 12 तक के पढ़ सकते हैं। इतना बात क्लियर हुआ ना आप लोगों को। सीसैट में, सीसैट सिर्फ प्री में ही आता है। सीसैट में होता है रीजनिंग, मैथ, कॉम्प्रिहेंशन, यह सब जो है इतना पार्ट सिर्फ प्री का। प्री में आप लोगों को प्राचीन इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है एंड सामान्य विज्ञान पढ़ना है। सीसैट में रीजनिंग, मैथ, कॉम्प्रिहेंशन इतना सब्जेक्ट आता है। इतना समझ में आया ना, तो लाइक करिएगा वीडियो को। अब हम लोग बात करते हैं प्री और मेंस में दोनों में क्या पढ़ना है। इसका आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करना होगा, सिर्फ इसका एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करना होगा। इतिहास में प्राचीन एंड मध्यकालीन इतिहास का एमसीक्यू तैयार करना होगा। लेकिन यहीं पर बात करें हम लोग प्री मेंस में, जो प्री कम मेंस है, ये जो सब्जेक्ट है इसका आप लोगों को एमसीक्यू भी तैयार करना होगा एंड राइटिंग के तरीके से भी इसको आप लोगों को पढ़ना होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है प्री मेंस दोनों में आधुनिक भारत, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एंड संविधान, शासन, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी, मतलब इसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहते हैं इसको, इंग्लिश नाम। अर्थव्यवस्था को आप लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स, शासन को गवर्नेंस कहते हैं, इसको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंडियन जियोग्राफी, विश्व भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। इतना बात समझ में आया। पहला सब्जेक्ट आधुनिक भारत, दूसरा विश्व भूगोल, तीसरा भारत का भूगोल, चौथा राज्य व्यवस्था एंड संविधान के बारे में पढ़ना होगा भारत का, पाँचवा शासन व्यवस्था के बारे में, शासन कैसा है, और छठवां अर्थव्यवस्था, और सातवां इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आप लोगों को ये दोनों के लिए पढ़ना होगा। ठीक ना।
ये जो है ना, इसको प्री में पढ़ना होगा और मेंस के हिसाब से भी पढ़ना होगा। इतना समझ में आया होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कौन सा बेस्ट बुक लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों के लिए सही जानकारी का व्यवस्था किया जाए। तो आशा है आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये जो सब्जेक्ट है ना 7, ये आप लोगों को प्री के हिसाब से भी पढ़ना है और मेंस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं मेन इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है सिर्फ मेंस के लिए, ओनली यह मेंस के लिए पढ़ना होगा। इसका आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं तैयार करना है, इसको आप लोगों को सिर्फ जाकर एग्ज़ाम में लिखना होगा इन सब्जेक्ट से। तो सबसे पहला है आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। पहला चैप्टर आर्ट एंड कल्चर, ठीक, कला और संस्कृति। देन वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा विश्व भूगोल, वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व भूगोल, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ठीक। ये हो गया आप लोगों का तीसरा सब्जेक्ट। आंतरिक संबंध मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR, चौथा सब्जेक्ट। भारत का संबंध विदेशों के साथ कैसा, इसमें आप लोगों को यह पढ़ना होगा। अभी मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, इसके लिए मैं अभी वीडियो मतलब इस वीडियो में बताऊँगा कि किसके लिए कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, किसके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को UPSC का सिलेबस बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सा बुक किसके लिए लेना है, ठीक। अब आगे बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन मतलब अगला सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट इसमें 6। अब होगा आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, भारत के अंदर की सुरक्षा कैसी और इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। नीति शास्त्र, इथिक्स, ठीक। देख लीजिए इसमें कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है। 8 सब्जेक्ट इसमें पढ़ना है, 7 इसमें पढ़ना है, 14 एक 15 सब्जेक्ट हो गया आप लोगों का। देन ये टॉप मतलब सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास 17, 18, कुल मिला जुला कर आप लोगों को 20 सब्जेक्ट ही पढ़ना होगा। तो अब हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं कि किसके लिए कौन सा बुक लिया जाए। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक लेना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर बताइए कि UPSC प्रीलिम्स मेंस की बुक लिस्ट क्या हो और हम लोग तैयारी सही से कर सकें। आप घर से भी रहकर UPSC की तैयारी कर सकते हैं अगर आप लोग इस सब्जेक्ट ले रहे हैं। किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आप लोगों को लेना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं हिस्ट्री का जो भी, तो बिल्कुल, तो प्राचीन इतिहास के लिए आप लोगों को सबसे पहले वर्ल्ड NCERT पढ़ना होगा। इसके लिए वर्ल्ड NCERT के अलावा आप लोग चाहें तो एक बुक ले सकते हैं, RS शर्मा का बुक आता है प्राचीन इतिहास के लिए, जो कि टॉपर्स का रिकमेंडेड है। मतलब टॉपर्स बताते हैं कि आप लोगों को ये बुक लेना है। मध्यकालीन भारत के लिए आप लोगों को सबसे पहले वर्ल्ड NCERT पढ़ना है। देन इसके लिए आप लोगों को एक बुक लेना है सतीश चंद्रा का, राइट। प्राचीन इतिहास के लिए RS शर्मा, मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्रा, आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा। NCERT आप लोगों को पढ़ना ही है। NCERT आप लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम, कला और संस्कृति, नितिन सिंघानिया का एक बुक आता है। इसके अलावा आप लोग वर्ल्ड NCERT पढ़ेंगे, ठीक ना। इसके लिए वर्ल्ड NCERT पढ़ेंगे। विश्व इतिहास के लिए जैन माथुर का एक बुक आता है, आप लोगों को लेना होगा अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं। इसके लिए भी NCERT पढ़ना आप लोगों को अनिवार्य है, ठीक ना। नॉर्मल लॉ का एक बुक आता है, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो इस बुक को लेंगे, अगर हिंदी मीडियम से हैं तो जैन माथुर का बुक लेंगे, ठीक ना। हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं चैनल पर वह हिंदी माध्यम के हैं, तो आप लोग यह बुक लीजिएगा जैन माथुर का, ठीक। इतना समझ में आया होगा। हिस्ट्री के लिए आप लोग कौन सा बुक लेना है। पहला RS शर्मा, दूसरा सतीश चंद्रा, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा। तो आप लोग विपिन चंद्रा को पहला प्रायोरिटी दीजिएगा। एंड कला संस्कृति के नितिन सिंघानिया का बुक लेंगे। विश्व इतिहास के लिए जैन माथुर का बुक लेंगे, राइट। इतना आपको समझ में आ गया। इतिहास का पूरा प्रोक्शन, जो इतिहास का पूरा
सीक्वेंस है, इसको आप लोगों को याद रखना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं ना, तो आप लोगों को किसी भी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब लोग हम बात करते हैं जियोग्राफी के लिए आप लोग कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। जियोग्राफी के लिए आप लोग पहले एनसीईआरटी पढ़िएगा। अगर हो सके तो 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ लिएगा, या ना हो तो 11 से 12 तक का एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ 6 से 12 तक पढ़ लीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक बुक आता है जेसी लियोंग एंड मस्जिद हुसैन का। अगर आप लोग यह भी बुक नहीं पढ़ेंगे ना, अगर आप लोग एनसीईआरटी 6 से 12 तक कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लोगों को सब क्वेश्चन यहीं से फंस जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे जो टॉपर्स हुए हैं इनका इंटरव्यू आप लोग देखिएगा, एंड जो भी बड़े टीचर हैं उनसे मैंने पूछा था तो आप यही कह रहे थे। और पॉलिटी के लिए आप लोग एम लक्ष्मीकांत, ये तो बच्चे को पता है जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सबसे इम्पोर्टेंट है। देन इकोनॉमिक्स में आप बता दूं, अगर आप लोग 11 का एनसीईआरटी पूरी आप लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक्स का, मतलब अर्थशास्त्र का, तो 12वीं के एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे तो 2 सीक्वेंस आता है, एक मिक्रो एंड माइक्रो। तो आप लोगों को माइक्रो ही पढ़ना है, ये समष्टि ही पढ़ना है, लेकिन इसका फार्मूला नहीं पढ़ना है। आप लोगों को इसका थ्योरी पढ़ना है, ठीक, इस माइक्रो का थ्योरी पढ़ना है। देन इसके लिए आप लोग बुक ले सकते हैं, 2 बुक आता है इसके लिए, एक संजीव वर्मा का, एक नितिन सिंघानिया का। तो मैं आपको कहूँगा जिसका लैंग्वेज आपको अच्छा लगे, जितना आसान लगे, तो इसी को लीजिएगा। पहला मैं इसी को कह रहा हूँ, संजीव वर्मा को आप ले सकते हैं पहले। एंड गवर्नेंस के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत ले सकते हैं। जो नीति शास्त्र होता है, नीति शास्त्र मतलब एथिक्स, इसके लिए आप लोगों को कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक कोचिंग के नोट्स के भरोसे आप रह सकते हैं। तो अब एलियन सोशल जस्टिस तुराम आहूजा को एक बुक आता है, इसे ले सकते हैं। आईआर के लिए कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इसको करंट अफेयर से अपडेट करते रहिएगा। देन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बुक आता है अशोक कुमार सिंह, इसको आप लोग ले लीजिएगा। साइंस एंड टेक के लिए आता है टाटा माइक्रो हेल्थ, जिसे TMH कहते हैं। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए नोट्स ले सकते हैं आप लोग, ठीक। इतना बात आप लोगों को समझ में आया, आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए साथ में ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।